जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, ये कथा बहुत ही अच्छी है। चलिए इसे श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक किसान और एक चिड़िया। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम रामू था। वह सीधा साधा मेहनत करने वाला एक किसान था। वह इस दुनिया में एकदम अकेला था, क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को सूखी रोटी खाकर सो जाता। रामू के घर के पीछे अमरूद के पेड़ों का एक बड़ा सा बगीचा था। उस बगीचे के हर पेड़ में फलने वाले अमरूद बहुत मीठे होते थे। रामू अक्सर खेत के काम से खाली होने पर उस बगीचे में जाकर आराम करता था। एक दिन दोपहर में रामू अमरूद के बगीचे में एक पेड़ के नीचे लेटा था। अचानक एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया, जो कि छोटी सी थी, उसके सामने के पेड़ पर दिखाई पड़ी। रामू ने सोचा, यह चिड़िया तो बहुत सुंदर है, मैं क्यों ना इसे पकड़कर घर ले चलूं और पिंजरे में पाल लूं। बस यह बात दिमाग में आते ही वह पेड़ के पास पहुंचा और हाथ बढ़ाकर उसने उस चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया उसके हाथ में तड़पने लगी। रामू बोला, चिड़िया रानी, अब तुम मेरे घर चलकर आराम से रहो। वहां मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, तुम्हारा खूब ध्यान रखूंगा, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। रामू भाई, मुझे छोड़ दो मुझे, चिड़िया आदमियों की तरह बोली। अरे वाह, तुम तो हम लोगों की तरह बोल रही हो। रामू आश्चर्य से बोला, हाँ, मैं आदमियों की तरह बोल लेती हूँ, पर तुम मुझे छोड़ दो, मेरे पंख टूट जाएंगे, इससे मैं उड़ने लायक नहीं रहूंगी। चिड़िया ने रोते हुए कहा, अरे रानी, अब तुम मेरे घर चलकर रहो, मैं तुम्हें पिंजरे में रखूंगा, लोग तुम्हारी बोली सुनकर खुश हो जाएंगे। रामू प्यास से पुचकारता हुआ बोला, मैं तो पिंजरे तक पहुंचने से पहले ही मर जाऊंगी, तुम मुझे जल्दी से छोड़ दो। चिड़िया और जोर जोर से रोते हुए बोली, अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? रामू ने पूछा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर मुसीबत में सहायता करूंगी। कभी तुम्हारे ऊपर संकट आए मुझे याद कर लेना, मैं फौरन तुम्हारी सहायता करने आ जाऊंगी। चिड़िया ने रामू से कहा। चिड़िया का रोना सुनकर रामू के मन में दया आ गई। उसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया उड़कर फिर पेड़ पर जा बैठी और गाना गाने लगी। रामू भी उठकर खेत की तरफ चला गया। इस घटना को बहुत दिन बीत गए। एक दिन अचानक गांव वालों पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। कहीं से एक राक्षस गांव में आ गया। उसने खूब चिल्ला कर सारे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और उसने कहा, मेरे गांव में सूखा पड़ गया है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास ही रहूँगा। तुम लोग मुझे रोज ढेर सारा खाना दिया करो, नहीं तो मैं तुम्हारे जानवरों को खा जाऊंगा, तुम्हारे गांव को तबाह बर्बाद कर दूंगा। तुम ना घर के रहोगे ना घाट के, भूखों मर जाओगे। गांव वाले राक्षस की बात सुनकर डर गए। उन लोगों ने काफी सोच विचार कर तय किया कि रोज एक किसान अपने घर पर राक्षस को खाना खिलाएगा, नहीं तो राक्षस उनके पालतू जानवरों को खा लेगा। राक्षस आराम से उसे गांव में रहने लग गया। अब राक्षस को हर एक दिन नए घर में खाना खाने को मिलता। धीरे धीरे गांव के लोग गरीब होने लगे, क्योंकि जिस किसी के घर राक्षस खाना खाता उस किसान का पूरा अनाज खत्म हो जाता। सभी उस राक्षस से दुखी हो गए थे। बहुत दिनों के बाद रामू की भी बारी आ गई। रामू तो बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि कैसे वह राक्षस का पेट भर पाएगा।
उसे तो खुद ही कभी कभी भूखा रहना पड़ता था। वह सोचने लगा कि कैसे इस मुसीबत से उसे छुटकारा मिले। अचानक रामू को छोटी चिड़िया की याद आई। वह तुरंत अमरूद के बाग में गया। वहां उसे चिड़िया नहीं दिखाई पड़ी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चिड़िया के बारे में सोचने लगा। अचानक चिड़िया फुदकती हुई उसके सामने आ गई। रामू खुश हो गया। रामू ने चिड़िया को अपनी समस्या बताई। चिड़िया ने उसे समझाकर कहा, रामू भाई, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक अमरूद देती हूँ, उसे राक्षस को खिला देना। चिड़िया की बात सुनकर रामू हंसने लगा और बोला, अरे चिड़िया रानी, एक अमरूद से उसका क्या होगा? राक्षस तो सारे बगीचे के अमरूद खा जाएगा। नहीं रामू, तुम ले तो जाओ, उस एक अमरूद से उसका पेट भर जाएगा। वह फिर कभी तुमसे खाना नहीं मांगेगा। चिड़िया बोली और उसने अपनी नन्ही सी चोंच से एक अमरूद जूठा करके रामू को दे दिया। रामू वह अमरूद लेकर घर लौट आया। अगले दिन ठीक समय पर राक्षस रामू के घर आ गया। रामू ने उसे आंगन में बिठाया और उसे खाने के लिए ढेर सारा खाना दिया, साथ ही वह अमरूद भी। राक्षस ने पहले खाना खाया, फिर अमरूद हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखने लगा, क्योंकि उसने पहले कभी ना तो अमरूद देखा था ना ही खाया था। जब उसने अमरूद को मुंह में रखकर खाना शुरू किया तो उसे उसका स्वाद बहुत ही मीठा और अच्छा लगा। वह अमरूद खाकर खूब खुश हुआ और रामू से बोला, अरे रामू, तुम्हारा यह खाना तो बहुत मीठा है। इसकी मिठास से तो मेरा मन ही भर गया। तुमने आज मुझे इतनी बढ़िया चीज खिला दी है कि मैं बता नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम अगर कोई चीज मुझसे आज मांगना चाहो तो मांग लो। आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। रामू ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। फिर भी आज जो तुम्हें कुछ मांगना होगा। राक्षस बोला, अगर तुम मेरा कुछ भला करना ही चाहते हो तो हमारा गांव छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद से यहाँ के लोग गरीब होते जा रहे हैं। सारा अनाज तुम खा जाते हो, इसलिए अगर तुम कहीं और चले जाओ तो इससे बड़ा फायदा हमें दूसरा नहीं होगा। रामू राक्षस के सामने हाथ जोड़कर बोला। राक्षस ने रामू को वचन दिया था, इसलिए राक्षस रामू के भोज से इतना खुश हो गया था कि उसने रामू की यह बात भी मान ली और वह उसी दिन वह गांव छोड़कर अपने गांव लौट गया। गांव के लोग फिर सुखी हो गए और वह रामू की जय जयकार करने लगे। रामू का उन्होंने बहुत धन्यवाद किया। रामू भी अब आराम से खेती करने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।